गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6, 7, 8 ये तीनों के लिए चैप्टर लिए सब्जेक्ट लिए सेकंड। कल हमने आपको बताया था प्रेजेंट हमारा समाप्त हो गया। प्रेजेंट के चारों टेंस समाप्त हो गए थे, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब स्टार्ट किया है पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें काम समाप्त हो जाता है और समय भी दे रखा होता है। स्टडी, इसमें जो वर्ड आता है स्टडी, लास्ट, ये हमारे वर्ड होते हैं टेंस को पहचानने के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना। ऑल सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। ऑल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी संरचना है। इसकी जो संरचना इसी पर आधारित है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई वेंट टू आगरा स्टडी, मैं कल आगरा गया। अब यहां पर देखो काम समाप्त हो गया, आगरा गया मतलब जा चुका हूं। तो आई वेंट, कोई सा भी सब्जेक्ट को, आई वेंट, वी वेंट, दे वेंट, ही वेंट, सी वेंट, तो सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वेंट क्रिया है, वो हमारी फर्स्ट होती है, वो के बाद सेकंड, वेंट, और थर्ड होती है गॉन। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया स्टडी कर। लेकिन यहाँ पर जब स्टडी वर्ड आ गया तो हमें समझ जाना चाहिए कि मेरा पास्ट टेंस चालू हो गया। ये स्टडी वर्ड, लास्ट वर्ड, अब वो वर्ड, ये तीन वर्ड होते हैं पास्ट टेंस की पहचान कराते हैं। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, इस सेंटेंस का आई वेंट टू आगरा स्टडी, कल मैं आगरा गया, कल मैं आगरा नहीं गया, तो हम क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ ऑल सब्जेक्ट वी एड डिड नॉट को जोड़ देते हैं। जैसे आई डिड नॉट गो टू आगरा स्टडी, यहाँ पर वेंट के स्थान पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर इसका ये है, ऑल सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट सभी कर्ता प्लस डिड नॉट प्लस वी1 ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या होगा, पास्ट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए वी1 का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल स्टडी। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई था, आई के साथ हमने डिड नॉट का प्रयोग किया। ऑल सब्जेक्ट्स मींस आई, डिड नॉट आ गया, प्लस वी1 वो आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल स्टडी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार की संरचना से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब इंटरोगेटिव पर आएंगे, प्रश्नवाचक पर आएंगे। डिड, सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आता है हमारा जो कर्ता कहलाता है, उसके बाद वी1 मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे डिड ही अटेंड द म्यूजिक फेस्टिवल, क्या उसने संगीत का पर्व अटेंड किया था। ये हमारा पास्ट टेंस में इंटेरोगेटिव की रचना बना देता है। सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, लेकिन सबसे शुरू में इन द बिगिनिंग वी यूज डिड, सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एनी सब्जेक्ट, वी पुट एनी सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट रखेंगे जो हमारा हिंदी में होगा वो इंग्लिश में सब्जेक्ट आ जाएगा। डिड ही अटेंड, अब ही हमारा सब्जेक्ट है और ही के बाद हम वी1 का प्रयोग कर रहे हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। डिड ही अटेंड द म्यूजिक फेस्टिवल, क्या उसने संगीत पर्व को अटेंड किया, शामिल हुआ। तो ये हमारी संरचना हो जाती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। इन द लास्ट वी को क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग कर देते हैं। ये संकेत बताता है कि जो बात है हमारा वो प्रश्न पूछ रहा और प्रश्नवाचक कह रहा है। ये तो था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरा इसका प्रकार होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, संरचना, सब्जेक्ट
प्लस हैड, इसमें हैड का प्रयोग किया जाता है। हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हमारा, लिंकिंग वर्ब है, सहायक क्रिया के रूप में आया है, प्लस B3। अब इसमें क्या करते हैं हम, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद आफ्टर B3 we use ऑब्जेक्ट, B3 के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल देखो, शी हैड स्टडीड, उसने अध्ययन किया था इंग्लिश, अंग्रेजी का बिफोर, पहले, वह पहले से अंग्रेजी का अध्ययन कर चुका था। अब यहाँ पर देख रहे हो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी, एनी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, सी, इट, आई, वी यूज इट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, वी यूज हैड। हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जो हैड है, उसके बाद B3 मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर को देखो कैसे बनाएंगे इसको। सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट सी रख दिया, सी के बाद क्या आ रहा है, हैड, सी हैड, B3 स्टडी, जो स्टडीड वर्ड है वो हमारी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस हैड, सी हैड स्टडीड प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज हमारी ऑब्जेक्ट में चली जा रही है, इंग्लिश बिफोर, ये हमारा ऑब्जेक्ट पोर्शन है। तो संरचना इसकी ऐसे इसमें यहाँ पर क्रिएट हो गई है। दूसरा एग्जांपल इसी टेंस का है, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द एम्बुलेंस अराइव्ड, एम्बुलेंस के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो टेंस दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो पहला पोर्शन होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, और जो हमारा दूसरा होता है वो पास्ट में चेंज हो जाता है। द एम्बुलेंस अराइव्ड, एम्बुलेंस के आने से पहले, बिफोर द पेशेंट हैड डाइड, ये दो टेंस को जोड़ रहा है। दिस सेंटेंस एडेड टू सेंटेंसेस, फर्स्ट सेंटेंस एड पास्ट कंटिन्यूअस, आफ्टर दैट सेकंड सेंटेंस जॉइन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर अराइव्ड वर्ड आ गया, हमने पहचान कर ली है जो अराइव्ड वर्ड है वो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म में, जो सेकंड फॉर्म किसमें आती है आपको मालूम होगा, पास्ट टेंस में यूज की जाती है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस हो गया और ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, प्लस हैड नॉट, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सहायक क्रिया होती है, आफ्टर दैट वी यूज नॉट, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम एक सेंटेंस बनाएंगे, वी क्रिएट ए सेंटेंस, शी हैड विथड्रॉन द मनी, उसने रुपया निकाल लिया है। अब यहाँ पर देखो, शी हैड विथड्रॉन द मनी, उसने रुपया निकाल लिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये बन गया निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड। अब इसका देखो, इसमें नॉट लग जाएगा, शी हैड नॉट, यहां पर नॉट लग गया, शी हैड नॉट विथड्रॉन द मनी, उसने रुपया निकाल लिया है, तो ये हमारा हो गया निगेटिव। हैड के बाद हमने नॉट लगा दिया है, तो ये निगेटिव की संरचना हो जाती है। ये नॉट लिखा हुआ है, ये विथड्रॉन लिखा है, द मनी। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क, इसी का इंट्रोगेटिव देखो, हैड शी विथड्रॉन द मनी क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। इस प्रकार ये हमारा इंट्रोगेटिव समाप्त हो जाता है। आज हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में